और करके आए थानेदारी, अब तो केवल खेती बाड़ी। जय जवान की, जय किसान की, अजब गजब का इनका जादू, लगे ठहाके खुल के हंसते। हंटर बाबू, हंटर बाबू, हंटर बाबू, हंटर बाबू, हंटर बाबू। हम यहाँ परेशान और आपको हंसी आ रही है। हाँ तो हंसी क्यों नहीं आएगी? गंगा जी हरिद्वार में बहती हैं और तुम जल लेने के लिए सदर बाजार गए। अब ये क्या बात हुई? कौन? मैं अवतार। May I come in? यस यस, कम इन। मुझे देखकर मुस्कुराने की कोई वजह? मैं तो हैरान हूँ तुम्हें अपने इस कमरे में देखकर। यकीन करना सीखिए मैडम। पहले तो आप विराजिए, फिर हमसे बात कीजिए। हम यहाँ पर विराजने नहीं आए। तो कुछ कहने सुनाने आए होंगे। अरे हाँ, अरे मेरी बुक्स और नोटबुक नहीं मिल रही है। मैं चारों तरफ ढूंढ के आ गया, पता नहीं क्या। चलिए इसी बहाने आप इस कमरे में आए तो सही। और हाँ, आपकी नोटबुक और बुक आपसे बिना पूछे लेने के लिए सॉरी। मैडम, मैंने आपको कुछ कहा तो है, तो सॉरी किस लिए बोला? अब गलती की है तो सॉरी तो बोलना पड़ेगा ना। तो आगे सब बोल दो। वैसे पहले 2 मिनट बैठ तो जाओ, बुक ढूंढते ढूंढते थक गए होंगे। आप कुछ ज्यादा नहीं बोल रही हो? क्या करें, इतने दिन से आपसे जो ठीक से बात नहीं हुई है। तो आगे सब कुछ बोल दो। अवतार, हम तो बोलकर अपना मन हल्का कर लेते हैं, लेकिन तुम्हारा ये जो मौन है ना, ये फिर से हमारे मन को भारी कर देता है। ये आपका भ्रम है मैडम। हो सकता है, लेकिन अवतार, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है इसका आभास मुझे पहले से ही हो जाता है। फिर आज गोरखपुरी साहब की तो लाइनें याद आ रही हैं। आपकी इजाजत हो तो अर्ज करें। अरे बिल्कुल बिल्कुल इरशाद। वैसे भी आप भी गोरखपुर से ही हैं, तो कहिए ना प्लीज। बहुत पहले से उनके कदमों की आहट जान लेते हैं। बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं। वाह। बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं। वाह वाह। तुझे ए जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। अरे वाह, बहुत खूब। शुक्रिया। वैसे और कितने गुण छुपा रखे हैं आपने? बस बस, आज के लिए इतनी तारीफ काफी है, वरना हमें भूख भी नहीं लगेगी आज। अच्छा, अगर आप ना बैठने की कसम खाकर आए हैं तो हम ही खड़े हो जाते हैं। बात पूछूं? वैसे आपने 2 लाइनें मुझे क्यों सुनी? बस यूं ही याद आ गई और हमने सुना दी। अवतार, हाँ? एक गुजारिश है तुमसे। बोलो ना। हम ना एक बार तुम्हारी बाइक पर तुम्हारे पीछे बैठकर घूमना चाहते हैं, हवा से बातें करना चाहते हैं और क्या? और आसपास के खेत खलिहान, बाग बगीचे, गांव देखना चाहते हैं। क्यों? हमें गांव देखना बहुत अच्छा लगता है। इस गांव को पूरा देख लिया गया।
हाँ, देख लिया, खुद देखा है, किसी ने दिखाया नहीं। ठीक, हम आपको आसपास के गांव भी दिखा देंगे और यहाँ की फेमस लस्सी भी पिला देंगे। ठीक है? खुश मैडम? यस, थैंक यू। हाँ जी। लेकिन अगर ये मेरी नोटबुक मुझे मिल जाती तो, अगर आपने पढ़ लिया हो तो। ये लीजिए। अच्छा, आपको खाली नोटबुक ही दूं या बुक भी दे दूं? नहीं नहीं, ये आप पढ़ लीजिए मैडम। ठीक है? ओके ओके मैडम। अवतार, सुनो, अब ये नाटक करना बंद करो। बहुत हो गया तुम्हारा आप और मैडम। तुझे ए जिंदगी हम बड़ी दूर से पहचान लेते हैं। जब से देखा है तुझे, रब से चाहूं मैं बस तुझे। कैसी पार्टी? अरे लिट्टी चोखे की। लिट्टी चोखे की पार्टी? अरे इसी बहाने सारे दोस्तों को बुलाता था। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ओहो, ये बच्चे लोग ना कहीं भी कुछ भी छोड़ देते हैं और सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। अरे राम, ये बच्चों ने ना तो नाक में दम कर दिया है, कब तक ध्यान दूं? हाँ, हो गया। अब ये भी है, ये बच्चे ना सुधरेंगे नहीं, सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। ये ना, एक दिन ना बच्चों को मैं सिखाऊंगा कि ईंट पत्थर से खेलने के बाद साइड में रख दो, अगर किसी का पैर लग गया तो वो सीधा अस्पताल में पहुंचेगा और उसको चोट लग जाएगी। हाँ। डमरू, अरे चाची जी, प्रणाम चाची जी। खुश रहिए, खुश रहिए। ये सब किसने किया? अरे बच्चे लोग हैं ना, वो खेलते हैं स्टंप बना करके और यही छोड़ जाते हैं। ये बच्चों की गलती नहीं है, उनके माता पिता को उन्हें समझाना चाहिए कि वे सड़क और गली पे खेले जरूर, लेकिन इस तरह रास्ते पे ये सब चीजें ना छोड़ें ना रखें, इससे किसी को भी नुकसान हो सकता है ना। हाँ चाची जी। लेकिन तुम बहुत अच्छा कर रहे थे, मैं भी हमेशा ऐसे ही करती हूँ। चाची जी, हाँ? अलीगढ़ में ना एक रोड पर पत्थर रखा हुआ था, एक स्कूटर वाला आया और उससे टकराया और स्कूटर वाला अलग और स्कूटर अलग, उसको बहुत चोट आई, उसको हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। तब से हम रोड पर कहीं भी ईंट पत्थर मिलता है तो हम उसको हटा देते हैं। अच्छा काम करते हैं ना चाची जी? बहुत अच्छा। डमरू, जिस तरह तुम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हो ना, अगर हर इंसान अपने हिस्से की जिम्मेदारी इसी तरह निभाए तो किसी को कोई तकलीफ ही ना हो और हमारा देश भी हमेशा स्वच्छ बना रहेगा। क्यों? हाँ। अच्छा, तुम
आजकल रहते गाँव बहुत कम दिखाई देते हो। चाची जी आजकल हम खेतों पर ज्यादा बिजी रहते हैं। ये तो तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो निभा रहे हो। हाँ चाची जी हाँ? आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ हाँ पूछो ना। वो मुखिया जी के हम घर गए थे तो वहाँ ताला लगा हुआ था। मुखिया जी यहाँ नहीं है, वो प्रयागराज गई हैं। वो हाई कोर्ट में 1-2 केस की तारीख है ना, हाँ। तो उसके लिए उन्हें वहीं रुकना पड़ेगा। हाँ लेकिन तुम बताओ, तुम्हें मुखिया जी से कोई काम था क्या? हाँ चाची जी, मुझे अपनी जमीन के बारे में उनसे कुछ सलाह मशवरा करना था। अरे तो वो तो हमसे पूछ लेते, नहीं तो अशोक है, अवतार है, नहीं तो हंटर बाबू की मदद ले लेते। हाँ वो तो ठीक है चाची जी, लेकिन क्या है कि हमारा खेत मुखिया जी के खेत के बाजू में है, तो हम चाह रहे थे कि उन्हीं से बातचीत कर लेते तो हमें अच्छी तरह समझ में आ जाता। भाई फिर तो तुम अपनी खेत की खतौनी लेकर मुखिया जी से मिल लेना। हम चलते हैं, हमें कुछ काम है। हाँ? हाँ चाची जी मुझे भी काम है, मैं भी चलता हूँ। ओके चाची जी प्रणाम। खुश रहिए। और हाँ चाची जी, हमें बच्चों से बहुत काम है, उनको समझाना है, बहुत बिगड़ गए। हाँ, देखो चप्पल ईंट यही छोड़ गए। ओके चाची जी, बाय बाय। बाय। ये डमरू भी ना। अरे बच्चों कुछ भी कहाँ हो? जब एक भी नहीं दिखाई दिया, सब भाग गए। यार तुम बहुत मिलते ही नहीं हो यार, ऐसे नहीं किया करो, कभी कभी तो मिल लिया करो। जी हाँ शासन की पहला वाला दिन फिर से वापस आ गया। यही तो नहीं हो सकता दोस्त, बीता हुआ समय भी वापस आता है क्या? चलो मान लिया कि वापस नहीं आया, लेकिन हमारा दोस्त तो वापस आ सकता है। चलो ये देखो, सुरीली की दुकान तो बंद है, अब क्या होगा? अरे कुछ नहीं, बैठ के गप मारते हैं। यार तुमसे बात किए हुए ठीक से बात किए हुए जमाना हो गया है। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता दोस्त, हर किसी की अपनी अपनी व्यस्तता है। फिर कौन कहाँ, कौन किसी की सुध लेगा? चुप क्यों हो गए? हम कुछ सोच रहे हैं क्या? कि यार बीते हुए दिन तो वापस नहीं आ सकते हैं, लेकिन हम लोग उस पल को तो जी सकते हैं ना। कैसे? अरे आपस में मिलके पार्टी साटी करके। पार्टी कैसी? अरे एक मेरा तुम्हारे जैसे एक दोस्त था धनबाद का, परिचित था मेरा, रविवार की रात हमेशा पार्टी किया करता था। कैसी पार्टी? अरे लिट्टी चोखे की। लिट्टी चोखे की पार्टी? अरे इसी बहाने सारे दोस्तों को बुलाता था वो। लिट्टी चोखे की पार्टी? मैंने सोचा विशेष पार्टी होती होगी, रात भर खूब मस्ती होती होगी, डांस होता होगा। लिट्टी चोखा? तुमको डांस देखना है? डांस देखना नहीं, डांस करना है। डांस करना है ना? फिल्म देखो और उसके बाद करो, ठीक है? लाइव डांस की बात कर रहा हूँ मैं दोस्त, लाइव डांस। ये पैसे उड़ाना, खूब मजा, असली मजा जिंदगी का वही है दोस्त। इसमें जो है ना, इसमें मजा नहीं है यार, जो साथ में बैठ के हम लोग बातचीत करेंगे ना यार, पुरानी चीजों को याद करेंगे। सुनो, तुम्हारे लिए लिट्टी चोखा ही सही है। वो भी करेंगे यार, वो भी करेंगे, लेकिन ये जो है ना यार, वही पार्टी है तुम्हारी। मजा आ जाता है यार। अरे यार ये हुड़दंग होता है, लेकिन दोस्तों के साथ बैठना, पुराने दिनों को याद करना। तुम्हें पार्टी का मतलब पता नहीं है भैया, मेले करते हैं ना यार, लेकिन बैठते हैं। अरे मास्टर जी नमस्ते। राम 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 राम। लो फिर गयो पानी। कैसे फिर गए पानी मास्टर जी? सबकी एक राय पे पानी फिर गयो। क्या बात कर रहे हैं? एमएलए भैया, दरअसल बात ये है कि मास्टर आज एक शर्त जीत गए हैं, और शर्त ये थी कि जो भी शर्त हारेगा
वो जीतने वाले को सुरीली के हाथ की कॉफी पिलाएगा। अरे इसमें पानी फिरने वाली कौन सी बात है? कॉफी कल पी लीजिएगा। अरे आज की बात कल टालने पे मजा को नहीं आवे है। ओ भला ऐसा भी कभी होवे है कि आज भूख लगे और कल जिम लो। एमएलए, हमें निकलना होगा, एक जरूरी काम याद आ गया। ठीक है, चलो बाद में मिलते हैं। चलो चलो। हेलो, हाँ जी। हाँ हाँ, बस निकल गया, बस पहुंचने वाला। ठीक। जीवित की दोस्ती नर्क में पैर रखने जैसी है। मास्टर जी, बुरा है जीव, लेकिन इतना भी बुरा नहीं है कि उसे दूरी बना लिया जाए। पर दोस्त है हमारा। जीवित से मने डर काफी लगे है। मास्टर जी, जीवित शेर बाघ है का कि आपको खा जाएगा? चिंता की बात तो है भाई, गोली भी तो चला सकता है? बीडी का खास आदमी है जीवित। बिल्कुल ठीक। और ये बात मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस टाइम भी बीडी का ही फोन होगा, इसलिए जीवित ऐसा करेगा। मदन, छोड़ो इन सब बातों को। जिसका जो कर्म है वही जाने। जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। एमएलए भैया, आप समझ ही नहीं रहे हैं। ये बीडी है ना, बहुत टेढ़ी मेढ़ी चाल चलते हैं। अब बीडी समझेगा कौन नहीं। बीडी जैसे आदमी से सावधान रहना बहुत जरूरी है। हाँ। हराधन बाबू, चलो चलो अठे से। चाय कॉफी तो कौन नहीं मिलनी। चलिए चलो। ठीक है मास्टर जी। हाँ, राम राम राम। चलो चलो चलो। अंकल, आपको एक जरूरी बात बतानी थी। यही कि सुरीली का ट्रांसफर हो गया। सुरीले के ट्रांसफर की बात मुझे अभी अभी पता चली है, और आपको ये बात पहले से ही पता थी। कैसे अंकल? मुझे हेडक्वार्टर से सिन्हा साहब का मैसेज आया और उसको यानी सुरीली को आदेश आया। क्या? क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। Yes. Yeah. No problem. Don't worry. मैं हैंडल कर लूंगी। या ठीक है। बाय, टेक केयर। आपको एक जरूरी बात बतानी थी। यही कि सुरीली का ट्रांसफर हो गया।
सुरीले के ट्रांसफर की बात मुझे अभी अभी पता चली है, और आपको ये बात पहले से ही पता थी? कैसे अंकल? मुझे हेडक्वार्टर से सिन्हा साहब का मैसेज आया और उसको यानी सुरीली को आदेश आया क्या? यही कि उसे प्रतापगढ़ तुरंत ज्वाइन करना है। तब तो आप ये भी जानते होंगे कि सुरीली रात में ही निकल गई थी। पता? पर ये सब अचानक कैसे? बेटा ये तो डिपार्टमेंट ही बता सकता। लेकिन अभी अभी तो वो मेरे साथ एक इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। बेटा हो सकता है डिपार्टमेंट ने उसे किसी और ऑपरेशन के लिए भेजना हो। अब तुम्हें अकेले ही यहाँ पे काम करना पड़ेगा। फिलहाल दूसरी और कोई मदद नहीं मिलेगी। हाँ, मुझे भी यही लगता है। हो सकता है विभाग ने ये सोचा हो कि तुम अकेली ही काफी हो यहाँ के काम को अंजाम देने के लिए। बेटा तुम खुद को विभाग के विश्वास के आईने से देखो। उन्होंने तुम्हें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कुछ सोच के ही बुलाया होगा ना। हम अपने विश्वास पर कायम हैं अंकल, और जब भी कोई कंफ्यूजन होती है आपसे हेल्प मिल ही जाती है। फिलहाल तो हम आपके बारे में सोच रहे हैं। मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं? कि आप गांव वालों को सुरीली के बारे में क्या कहेंगे? गांव वाले मुझे क्यों पूछेंगे? वो खुद ही आई थी, वो खुद ही चली गई। आंटी, कुल्हड़िया वाली आंटी, अवतार, अशोक, ये सब पूछने लगे तो इनको कह देंगे कि वो अपने गांव आरा चली गई है, उसे कोई जरूरी काम पड़ गया। सुरीली गई रंगीली के पास। लेकिन अब आप मुझे बिना बताए घर से बाहर नहीं निकलेंगे। तो अभी भी तुम मुझे कौन सा घर से बाहर निकलने दे रही हो? इसी बहाने शरीर को थोड़ा आराम मिल जाएगा। इसे शरीर को आराम नहीं, जंग लगना कहते हैं। ये अंकल आप कौन सी फाइल पढ़ रहे हैं? बेटा ये ग्राम सभा की जमीन आवंटन की फाइल। ग्राम सभा ने कुछ जमीन खेल ग्राउंड के लिए आवंटित की थी ताकि बच्चे वहां खेल सके। लेकिन बीडी सिंह जी जब प्रधान थे तो उन्होंने उस ग्राउंड का कुछ हिस्सा पट्टे के नाम लिख दिया। तो ग्राम सभा ने कोई कार्रवाई नहीं की? मुकदमा चल रहा है और मुखिया जी इसके पीछे लगी हुई। लगता है आपका भी मखनी जी की तरह तीसरा नेत्र खुल गया है। आपको सब कुछ समझ आने लग गया। भाई हम औरतों के पास ये तो दिव्य शस्त्र होता है।